मुश्किलें आएगी तो हिम्मतें आजमाएगी। मुश्किलें आएगी तो हिम्मतें आजमाएगी। सपनों की राह अक्सर डराएगी। सपनों की राह अक्सर डराएगी। मत झुकना इन तूफानों के आगे। मत झुकना इन तूफानों के आगे, क्योंकि मेहनत ही हमें सफलता दिलाएगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं विकी 9 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार साथी, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है कि जो क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन और एंगल चैप्टर हमारे पास में है, उसका एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से बेहतरीन लेवल के साथ में, और वो क्वेश्चन वो आपको समझ में आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंड तक आप लोग मेरा साथ जरूर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले दे रखा है कि आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर दे रखा है, पी आर क्यू है। यहाँ पे सिद्ध करना आपको ये वाला एंगल होगा इस यानी कि पी क्यू एस पी आर टी के बराबर होगा। तो सबसे पहले देखो हमारे पास में जो दिया हुआ पार्ट है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, मतलब जो दिया हुआ पार्ट दे रखा है यहाँ पे जो दे रखा है वो लिखो कि पी क्यू आर इस आकृति में दे रखा है वो किसके बराबर है। यहाँ पे बोला गया कि जो पी आर क्यू है उस एंगल के बराबर यहाँ पे दे रखा है। तो मैं बोल दूंगा ये हमारे पास में बन गई इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ पे प्रूफ करना है यानी सिद्ध करना है वो आगे दे रखा है। यहाँ पे देखो कि लास्ट में दे रखा है पी क्यू एस जो एंगल होगा आपके पास में बराबर होगा किसके बराबर होगा, पी आर टी के बराबर होगा। ये बात आपको यहाँ पे सिद्ध करके इसमें बतानी है। तो सिद्ध कैसे करोगे वो सारा डिस्कस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको प्रमाण देना है। तो यहाँ पर आप लोग पहले देख पाएंगे कि मतलब जो आपे दिया है कि पी क्यू आर, मतलब ये एक वाला अंदर वाला एंगल दे रखा है पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। पी आर क्यू मतलब इस वाले एंगल के बराबर ये दिया हुआ है। और बोला गया सिद्ध करेंगे पी क्यू एस होगा, मतलब ये पी क्यू एस ये 2 नंबर एंगल होगा यहाँ पे वो इस वाले एंगल पी आर टी के बराबर होगा। इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बिंदु जो आपके पास में क्यों दे रखे इस रेखा पे स्थित है, यहाँ पे बिंदु आपके पास में आर इस पे स्थित है। तो ये एक लीनियर पेयर युग्म बना रहे हैं, यानी रैखिक युग्म जो हमारे पास में कोण होता है उन दोनों का सम हमारे पास में यहाँ पर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस कोण से हम यहाँ पे बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे कि जो हमारे पास में पी क्यू एस वाला एंगल होगा इसको लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पी क्यू एस बन जाएगा, वो एंगल हमारे पास में जोड़ देंगे पी क्यू आर में। यहाँ पे जोड़ेंगे कि पी क्यू आर बराबर क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है कि दोनों क्या होते हैं रैखिक युग्म कोण होते हैं, लीनियर फेयर एंगल होते हैं, उन दोनों का सम है हमारे पास में 180 डिग्री होगा। इस वाले एंगल में भी सेम यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास में दे रखा है कि पी आर टी ये वाला एंगल यहाँ पे लेंगे आप लोग कि पी आर टी जो एंगल बनेगा वो किसके बराबर है, यानी कि ये पी आर क्यू लिखो अंदर। तो यहाँ पर आएगा पी आर क्यू वो हमारे पास में क्या आएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे इसका समीकरण नंबर हम बोल देंगे 3 हो गया, ये हमारे पास में 2 बन गया, ऊपर वाली 1 हो गई। अब देखेंगे कि इसका योग भी 180 डिग्री है, इसका योग भी 180 डिग्री है, दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो ये वाली पार्ट इस वाली पार्ट के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारे पास में बन गया कि पी क्यू एस बन गया। यहाँ पे देखो ये हमारे पास में एंगल बन रहा है कि पी क्यू आर बराबर कर दीजिएगा, ये वाली पार्ट बराबर आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि पी आर टी प्लस हमारे पास में बन गया कोण पी आर क्यू के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पी आर क्यू का एंगल हमारे पास में हो गया है। अब आप पे देखो कि आपको सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी। ये वाला एंगल आपके पास में पी क्यू एस है और ये पी आर टी के बराबर होगा। ये बराबर कब होगा, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए तब हमारे पास में बराबर होगा। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 से देख लीजिएगा, आपकी समीकरण नंबर 1 का इसमें आप यूज करते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये पी क्यू आर है, यहाँ पे इसको आप बराबर कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो एक स्टेप इसको और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि पी क्यू एस हो गया प्लस यहाँ पर देख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 से ये पी क्यू आर यहाँ पे आ रहा है, इसका वैल्यू बन गया पी आर क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी आर क्यू, यहाँ पे बराबर आ जाएगा कि कोण पी आर टी प्लस एंगल बन गया पी आर क्यू।
इस वाले एंगल के बराबर। तो ये पी आर क्यू यहाँ पे भी आ रहा है और पी आर क्यू यहाँ पे भी आ रहा है। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास में क्या बच गया वो देख लीजिएगा कि पी क्यू एस जो एंगल होगा वो हमारे पास में पी आर टी इस एंगल के बराबर आ जाएगा। और यही बात हमारे को इसमें सिद्ध करनी थी, हमने बता दिया, प्रूव करना था कि पी क्यू एस होगा पी आर टी के बराबर। तो ये पी क्यू एस आपका आ गया पी आर टी के बराबर, यही बात हमारे को सिद्ध करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 3 नंबर होगा उसको आप लोग साथी इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आप तक पहुंच गया होगा, इस प्रकार से सोल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, उसका वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।